अब बात आगरा में राणा सांगा की जयंती पर हो रहे रण की करेंगे। आज करणी सेना ने राणा सांगा की जयंती मनाई। करणी सेना की तरफ से रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान किसी भी तरह के बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। आगरा में हजारों पीएसी जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पंडाल के बाहर चारों तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। हालांकि इन सब तैयारियों के बावजूद करणी सेना के कई कार्यकर्ता तलवारों और डंडों के साथ यहां पहुंचे थे। इन लोगों ने पुलिसकर्मियों के सामने ही तलवारें लहराई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की गई। कुछ कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर लगे टेंट पर चढ़ गए। करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने खुलेआम बंदूक भी लहराई। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंची पुलिस को देखकर करणी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और तलवारें और डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। हालांकि पुलिस को पहले से आशंका थी कि कुछ लोग सांसद रामजी लाल सुमन के घर की तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए सांसद के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। 1 किलोमीटर का इलाका सील किया गया था। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी। करणी सेना के इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह के हालात हैं, इस पर एक रील आप भी देखिए। हम लोगों ने 3 लेयर्ड सिक्योरिटी प्लान बनाया है, त्रिस्तरीय सुरक्षा, और 24 पॉइंट्स पे हमने 800 से अधिक बैरियर लगाए हैं। एसएचओज और एसीपी लगाए गए हैं। 9 कंपनी पीएसी और आरआरएफ की फोर्स भी लगाई गई। तो अगर कोई सिटी में आके लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं कार्यक्रम स्थल पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको परमिशन दिया गया है, किसी को रोका नहीं गया है। परंतु वापस अगर ये लोग सिटी में आके उपद्रव करने की कोशिश करेंगे तो उसको सख्ती से डील किया जाएगा। मेरे मोबाइल पे और सोशल मीडिया के मार्फत कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई जीभ काट रहा है, कोई सीधी गोली मार रहा है, ये सब चीज़ें हैं। हम तो मेरा उनसे आपसे आग्रह है कि मेहरबानी करके जो लोग इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं, ये तो उनसे पूछा जाए कि अराजकता का माहौल लोगों ने बना दिया है। मैं शांति और सद्भाव के पक्ष में हूँ, सामाजिक सौहार्द के पक्ष में हूँ, और मैं समझता हूँ किसी भी कीमत पर तनाव नहीं होना चाहिए। शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरा देश का क्षत्रिय है। और ये बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाएंगे, क्योंकि आज हमारे महापुरुष का जन्मदिन है। आज हम किसी रण के लिए आए ना नीति के लिए आए। परिक्रमा करेगा, दंडवत करेगा, लौट का आवेगा और ये कहेगा, ये कहना पड़ेगा कि मेरे से गलती हुई। राणा सांगा को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश भर में खूब चर्चा है। इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का एक बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, जिस पर आज हम आपको सत्ता की एक ऐतिहासिक कुंजी दिखाने जा रहे हैं। दरअसल राणा सांगा की गिनती मेवाड़ वंश के महान शासकों में होती है। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था और 27 वर्ष की उम्र में मेवाड़ की गद्दी उन्होंने संभाली थी। राणा सांगा 1509 से 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे। उनकी वीरता के कई किस्से मशहूर हैं। ये माना जाता है कि राणा सांगा ने 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़े थे।
इन युद्धों के दौरान उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव हुए। उन्होंने एक आंख, एक हाथ और एक पैर तक गंवा दिया था। इसके बावजूद भी वो लगातार लड़ते रहे। राणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट करने की कोशिश की। इतिहासकारों के मुताबिक राणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था। बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को शिकस्त दी थी। खानवा के युद्ध में भी राणा सांगा ने बाबर को कड़ी चुनौती दी। हालांकि इस युद्ध में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा का निधन हुआ। राणा सांगा ने अपने शासन के दौरान मेवाड़ की सीमाओं का खूब विस्तार किया, लेकिन असली विवाद इस बात को लेकर है कि क्या राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था। इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। बाबरनामा में जिक्र मिलता है कि सांगा के दूत बाबर के पास आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि बाबर इब्राहिम लोदी पर दिल्ली की तरफ से हमला करें और सांगा आगरा की तरफ से हमला करेंगे। बाबरनामा में ये लिखा है कि सांगा ने धोखा दिया और बाबर की मदद नहीं की। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसे गलत बताते हैं। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स के मुताबिक राणा सांगा ने बाबर के पास दूत नहीं भेजे थे, बल्कि बाबर ही राणा सांगा की वीरता से प्रभावित था। वो राणा सांगा से मदद चाहता था। इस किताब के मुताबिक मेवाड़ राजघराने के पुरोहित हर दिन के घटनाक्रम का बुलेटिन लिखा करते थे। इतिहास में इस राजपूत वर्जन को प्रामाणिक माना जाता है। इसमें भी राणा सांगा के बाबर से मदद मांगने का कोई जिक्र नहीं मिलता। यानी इस विवाद को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं। इन नामों को वर्तमान में हर पक्ष अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है।